Namaste, welcome to my channel. Thank you so much for watching my videos. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बनाने जा रहे हैं टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए हम ये फैब्रिक ले रहे हैं टक्स ब्लाउज के लिए, और ये है हमारी जो स्ट्रिप्स बटन और बटन होल्स में या हुक्स और आईज में लगेगा उसके लिए। ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो देखिए हमने जो टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग की थी, तो ये देखिए हमने जो साइज और जो कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कटिंग कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले टक्स ब्लाउज में बैक का पोर्शन, टक्स या कोई भी ब्लाउज में आपको बैक का पोर्शन कट करना होता है, उसके बाद बाकी सारे पोर्शन आपको कट करने हैं। तो देखिए हम लोग, ये है हमारा बैक का पोर्शन, तो हम लोग इसको एडजस्ट करके इसी तरह से कट करेंगे। ये हमारा बैक का पोर्शन, और ये फोल्डेड भाग है, ये नेक साइड में है जो यहाँ पर हमें फोल्डेड भाग लेना है, इसीलिए सबसे पहले बैक का पोर्शन ब्लाउज में कट किया जाता है। तो इसके बाद में आपको बाकी सारे पोर्शन एडजस्ट करने हैं आपके मटेरियल में, आप जो ब्लाउज बना रहे हैं उसमें। ये है हमारा फ्रंट का पोर्शन और ये है हमारा बेल्ट, फ्रंट में जो बेल्ट लगेगा वो। तो आपको ये सब एडजस्ट करना है कि इस मटेरियल में कहाँ कहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ब्लाउज में मटेरियल को बहुत सही तरीके से संभालना और कट करना जरूरी है, वरना बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है और हमें एक छोटे से कपड़े में पूरा ब्लाउज की इतनी सारी कटिंग्स, इतने सारे तरह से आपको ये सारे पास एडजस्ट करने हैं कपड़े में। और ये ध्यान रखिए कि जो बैक वाला पोर्शन है उसकी नेक लाइन फोल्डेड पार्ट पर ही आए। ये फोल्डेड पार्ट है तो आपकी नेक लाइन फोल्डेड पार्ट पर आनी चाहिए जो't का पोर्शन है। बस बाकी सारे आपको इस तरह से एडजस्ट करने हैं। और देखिए चलिए हम लोग इसकी कटिंग शुरू करते हैं। देखिए अभी हमारे सारे भाग कट हैं। ये इस तरह से ये बैक का पोर्शन, ये है हमारे फ्रंट का अपर भाग, और ये है बेल्ट, और ये है स्लीव्स। देखिए इसमें कटिंग में कुछ नया नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो सब इसकी कटिंग नहीं दिखाई है। सिर्फ आप इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स सही ढंग से एडजस्ट करके कट करने हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप जब बैक का पोर्शन बनाते हैं तो आपका नेक लाइन जो है वो फोल्डेड पार्ट पर कट हो, ऐसे नहीं कि आप ये ओपन भाग में नेक लाइन को कट कर लेते हैं। और सेकंड ये कि देखिए ये जो अलग अलग भाग होते हैं, ये और ये दो भाग है जैसे, तो ये ध्यान रखिए अगर ये राइट साइड में है तो ये पीछे वाला राइट साइड में रहे, और दोनों अंदर की साइड जो है वो रॉन्ग साइड रहे। अगर दोनों रॉन्ग साइड आप बाहर रखें तो ये रॉन्ग साइड इधर रखिए, रॉन्ग साइड इधर, और अंदर की साइड राइट साइड रहे, ये ध्यान रखिए। बस इसी तरह से बेल्ट में भी इसी तरह से ही होगा, और इस स्लीव्स में भी इसी तरह से ही होगा। इन सब में बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और देखिए इनके लिए क्या क्या और ज़रूरी होगा। देखिए हमें यहाँ पर ये जो बेल्ट है, ये जो बैक का पोर्शन है, हमें यहाँ पर ये नीचे एक स्ट्रिप चाहिए, एक पट्टी चाहिए होगी इसको फोल्ड करने के लिए। और सेकंड यहाँ पर जो ये फ्रंट वाला भाग है, यहाँ पर जब हम लोग हुक्स और आईज लगाएंगे या फिर बटन या बटन होल लगाते हैं तो उसके लिए भी स्ट्रिप्स चाहिए होती है। तो ये देखिए ये हमारे ये दो स्ट्रिप्स हैं। आप अगर चाहें तो ये पहले फ्रंट वाला भाग इसके डार्ट ले लीजिए, बेल्ट ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में ये मेजर करके आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अभी कर रहे हैं तो यहाँ का कैलकुलेशन कर दीजिए, उसको लेस करके ही आपको कट करना है। जैसे एक इंच का यहाँ पर डार्ट आएगा, हाफ इंच यहाँ दोनों से चले जाएंगे तो 2 इंच कम हो जाएगा जो इसका
टोटल लेंथ है उसमें 2 इंच कम हो जाएगा और उसमें 1.25 इंच बढ़ा ये वापस, क्योंकि हम लोग जब ये पट्टी फोल्ड कर रहे पट्टी लगाएंगे तब यहाँ से थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। ये आप स्टिचिंग के टाइम आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये 2 पट्टियाँ हमें कट करनी है, एक ये 1.5 इंच की और एक ये 2.5 इंच की। आप चाहें तो ये 1.25 की रख सकते हैं, ये 1.25 1.25 की रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसकी चौड़ाई आप कितनी रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला भाग। सेकेंड भाग ये है बैक वाला। बैक में भी आपको यहाँ पर एक पट्टी चाहिए होती है, तो वो पट्टी कितनी होनी चाहिए ये देखिए। जो आप यहाँ से ये यहाँ की लेंथ जो चेक करेंगे तो इसमें आपको 1 इंच यहाँ पर जो डार्ट आएगा दोनों साइड में वो 2 इंच लेस कीजिए। 2 डार्ट आएंगे पीछे 1-1 इंच के, तो दोनों लेस कीजिए। फिर मेजर कीजिए ये कितना है और उतना आपको ये स्ट्रिप आपको कट करनी होती है। देखिए ये स्ट्रिप आपको कट करनी होती है ये वाली। तो ये भी 1.5 इंच है। आप चाहें अगर आप पट्टी चौड़ी रखना चाहते हैं तो आप ये 1.25 इंच रख सकते हैं। 1.25 इंच काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत रखिए। इतनी चौड़ी 1.25 या 1.5 इंच। चलिए हो गया ये बैक का पोर्शन। अभी ये है स्लीव्स। स्लीव्स में देखिए हम लोग ये अलग से पट्टी यहाँ नीचे ज्वाइन कर रहे हैं अलग से, तो इसीलिए ये स्लीव्स की अलग कट की है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो रखा है वो एक्स्ट्रा रखना है हमें। जब हम ये फोल्ड करते हैं तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ये जैसे देखिए ऊपर की साइड में बड़ा ज़्यादा होता है लेंथ और नीचे कम होती है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए अगर आप पट्टी बना रहे हैं तो। अगर इसी कपड़े का आप फोल्ड करते हैं तो जब ये कटिंग होती है, मैं ड्राफ्टिंग में बता चुकी हूँ आपको, ये कटिंग होती है, उसको फोल्ड करके उसके बाद में ही ये कट कीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप जब स्टिच लेते हैं तो ये कपड़ा अंदर की साइड जाता है या नहीं। अब ये परफेक्ट यहाँ तक आएगा। चलिए ये हो गई हमारे स्लीव्स की पट्टी, स्लीव्स की स्ट्रिप्स। तो ये सब हो गए। ये देखिए बैक की स्ट्रिप्स, ये है स्लीव्स की, और ये है फ्रंट भाग में बटन होल और आईज की। पर नेक का क्या, देखिए नेक का एक अलग वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें आपको नेक लाइन में 2 तरह से जो पट्टी आप बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो बताऊंगी। इसलिए नेक का भाग अभी मैंने नहीं लिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग से पहले आप कुछ चीज़ें सही से कर लीजिए, क्योंकि हमें ये जो डार्ट लेने हैं तो हमारे डार्ट कहाँ कहाँ आ रहे हैं आप उन पर मार्क कर दीजिए इस तरह से। देखिए हमारे मार्क डार्ट, जैसे ये आर्म होल का है, ये आर्म होल पे इधर मार्क कीजिए। ये सेकंड जो है ये सेंटर साइड में, और जो इधर है ये फिनिशिंग वाली पट्टी की साइड, और ये जो मेन डार्ट है यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। इस तरह से चारों मार्क कर देने के बाद आप इससे एक छोटा छोटा कट दे दीजिए, ताकि आप जब स्टिचिंग करेंगे तो आपको मालूम रहेगा। और ये जैसे ये बैक वाला पोर्शन है तो बैक में जो एक डार्ट है इधर, यहाँ पर भी एक आप मार्क कर दीजिए। तो आप जब यहाँ पर हम लोग एक कट मार देते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि यहाँ पर एक डार्ट है। जैसे हम लोग ये छोटा छोटा कट देते थे। जब हम लोग डार्ट लेना शुरू करेंगे तो ये बराबर दोनों साइड में बराबर डार्ट आएंगे, क्योंकि हमने दोनों के साथ में ही कट मार्क दे दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो डार्ट है, आप फिर यहाँ पर स्टिच लेना आसान रहेगा। और ये जितनी लेंथ के डार्ट है, जैसे ये है 2.5 इंच का डार्ट, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये है 2.25 इंच का, तो ये 2.25, ये है, ये भी 2.25 का था लगभग, ये है 5.5 इंच का, तो लगभग ये हो गए 5.5। इस तरह से ये आप जब डार्ट दे देंगे, ये मार्क कर देंगे, तो आपको स्टिच लेना आसान रहेगा। यहाँ पर ये 4.5 इंच का था, इस
तरह से 4.5 इंच। चलिए स्टिचिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभी स्टिचिंग में सबसे पहले हमें बैक का पोर्शन स्टिच करना है। उसके बाद में हम लोग फ्रंट का टक्स, उसके बाद में उसका बेल्ट, उसके बाद में स्लीव्स ऐड करेंगे। उसके बाद में फिनिशिंग की स्टिच लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप हर एक चीज़ में कुछ नई चीज़ देखेंगे, जैसे बेल्ट और बैक साइड में ये स्टिच लेने हैं वो किस तरह से, ये सब देखिए। यहाँ से ये जो बैक का पोर्शन है इसमें जो डार्ट था वो 1/2 इंच का था। अगर आप चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं पहले, या फिर आप जब ये डार्ट लेते हैं तब चेक कीजिए कि ये आपका बराबर 1/2 इंच से है या नहीं। इस तरह से आप ये डार्ट इजीली और सही तरीके से ले सकते हैं। और आपकी लेंथ है पीछे की डार्ट की 4.5 इंच। तो आप 4.5 पे मार्क भी कर सकते हैं पहले। ये है हमारा दूसरा डार्ट। और डार्ट लेते समय ये ध्यान रखिए कि आपको डार्ट को स्ट्रेट लाइन में या थोड़ा सा कर्व लेते हुए लाना है। देखिए मैं ये डार्ट लेने के बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। ये जो डार्ट लिया है देखिए, इसको आपको यहाँ से स्टिच, अब जब स्टिच लेते हैं तो इस तरह से लीजिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से घुमा के इस तरह से बाहर निकाल दिया। यहाँ से लेते इस तरह से स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा सा कर्व लेते हल्का सा, और यहाँ तक लाते थोड़ा सा पॉइंट तक इस तरह से स्टिच कीजिए, ताकि जैसे ये देखिए ओपन करते हैं हम लोग तब ये परफेक्ट रहे एकदम यहाँ से। चलिए ये हो गए हमारे पीछे के दोनों डार्ट। अभी हम पट्टी जॉइन करते हैं। पट्टी जॉइन करना आसान है, आपको पता ही है। तो इस तरह से पहले बैक साइड की पट्टी जॉइन कर लीजिए। इसको पट्टी को राइट साइड में आपको प्लेस करना है। फिर इसकी हाफ इंच पे स्टिच लेनी है, क्योंकि हमने जो लेंथ लेते समय दोनों साइड में 1/2 इंच छोड़ा था, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, उस तरह से। आपने जितना मार्जिन छोड़ा है, जैसे 1/2 इंच छोड़ा है तो 1/2 इंच की परफेक्ट स्टिच लीजिए, क्योंकि कभी कम ज़्यादा ले लिया तो फिर आपकी जो आप फिनिशिंग में करते हैं लास्ट में जब फिटिंग की स्टिच लेते हैं तो उसमें ब्लाउज ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है कपड़ा, तो उसको कट कर दीजिए। ये पट्टी वाला कपड़ा। अभी ये देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी इसके ऊपर स्टिच की है। अभी इस पट्टी को इधर बाहर की साइड फोल्ड कीजिए और यहाँ पर एक स्टिच लीजिए। इसके बाद में हमें अंदर की साइड फोल्ड लेना है। या आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए ब्लाउज बनाना बहुत इजी रहेगा। ये हो गई है ऊपर की भी स्टिच। ये देखिए यहाँ से ये हो गई स्टिच ये वाली। अभी इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो पट्टी है इसको यहाँ से फोल्ड कीजिए। ये है रॉन्ग साइड वाला कपड़ा और ये फोल्ड इस तरह से करके आपको यहाँ पर एक स्टिच लेनी है। कुछ लोग यहाँ पर तुरपाई भी करते हैं, तो आप एक यहाँ पर बड़ी बड़ी स्टिच ले लीजिए। उसके बाद में आप वो स्टिच खोल दीजिए। तुरपाई लेने के बाद वो स्टिच खोल दीजिए। इस तरह से आपको ये पट्टी लगानी है। ये है बैक साइड का पोर्शन। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी पट्टी। तो इस तरह से आप स्टिच लेते जाइए। और अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो ये एज पॉइंट है, ये जो किनारे वाला भाग है, उससे थोड़ा सा अंदर की साइड लीजिए, ताकि आपको तुरपाई भी करना
आसान रहे। इस तरह से आपको स्टिच लेते जाना है। तो देखिए इस तरह से तो ये हो गया हमारा बैक का पोर्शन रेडी। देखिए ये पट्टी इस तरह से हमें स्टिच करनी होती है। यहाँ पर अगर आप तुरपाई लेना चाहें तो तुरपाई ले लीजिए। ये हो गया राइट साइड। और ये हम लोग अभी फ्रंट साइड में डाट लेना शुरू करते हैं। ये सारी डाट आप बराबर लीजिए कि जो जिस मेजरमेंट का था, जैसे ये मेन डाट है तो 1.5 इंच का था तो 1.5 इंच का होना जरूरी है, और 2.5 इंच लंबा है तो उतना होना जरूरी है। हो गया एक मेन डाट। अभी सेंटर की डाट, ये है साइड वाला सेंटर वाला डाट। ये साइड वाला सेंटर वाला डाट आपको पता है कि ये 1.5 इंच तक स्ट्रेट रहना चाहिए, यानी कि हमने जो 1.5 इंच रखा था सिलाई का मार्जिन उतना स्ट्रेट रहे। उसके बाद में आप उसको डाट के अकॉर्डिंग कर्व में लीजिए इस तरह से। ये हमारा डाट की लाइन है। वही आप ड्रॉ कर लीजिए पहले सारे डाट, तो आपको स्टिच लेना बहुत इजी हो जाएगा और फिनिशिंग से ब्लाउज जल्दी बन जाएगा। नहीं तो बार बार खोलने की प्रॉब्लम रहेगी आपको और सही नहीं बनेगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप सारे डाट पहले ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ये है अभी सेंटर वाला सेकंड डाट। लगभग 2 डाट हो गए हैं। ये 1.25 इंच का है, मैंने इनको थोड़ा सा ड्रॉ किया है। हो गया सेंटर वाला डाट। अभी है आर्म होल वाला डाट बाकी हमारे। देखिए ये है आर्म होल वाला डाट। चलिए ये भी ले लेते हैं। ये जिस तरह से आना चाहिए वो भी चेक कीजिए, ऐसे नहीं कि यूं ही स्ट्रेट कर दिया है आपने। ये देखिए यहाँ से तो ये हो गए हमारे सारे डाट। अभी देखिए किस तरह से दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो दोनों मैंने डाट ले लिए हैं तो ये किस तरह से रहेंगे। ये डाट हो गया ये वाला एक साइड में, और ये है सेकेंड साइड का डाट। ये इस तरह से रहेंगे। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको यहाँ पर बेल्ट ज्वाइन करना। बेल्ट ज्वाइन करना, ये डबल बेल्ट ज्वाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप ध्यान से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए डाट के कारण इसका शेप बहुत अच्छे से हो गया है। अभी देखिए ये यहाँ से जो कर्व वाला भाग था हमने जो कट किया, ये है बेल्ट। तो आपको अभी क्या करना है, ये देखिए ये है हमारा बेल्ट और ये है रॉन्ग साइड। तो आपको ये रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड, ये राइट साइड है। आपको ये रॉन्ग साइड इधर प्लेस करना है इस तरह से। उसके बाद में ये वाला भाग है, ये हमारा फ्रंट का ऊपर वाला भाग, इसको यहाँ से अंदर डालना है और एक तरह से इसको पूरा अंदर डाल दीजिए और सिर्फ ये बॉटम वाला भाग ऊपर रखिए। इसके नीचे एक बेल्ट का पार्ट, सेकंड है ये ऊपर वाला भाग और थर्ड है ये बेल्ट वाला भाग वापस। इन सबको इस तरह से की स्टिच लेनी है। जब ये बेल्ट हम ओपन करेंगे तो आप बेल्ट की कोई स्टिच नहीं दिखेगी। ये बहुत परफेक्ट और फिनिशिंग वाला होगा। आप सिर्फ ये फॉलो कीजिए। देखिए ये है राइट साइड, ये है रॉन्ग साइड। अभी रॉन्ग ये कर्व वाला भाग था हमारा, ये बटन होल और हुक्स और आइज वाला पार्ट है। यहाँ पर ये जो कर्व वाला भाग है हमारा कर्व वाला, तो इसको यहाँ पर प्लेस कीजिए इधर। यहाँ पर ये प्लेस हो गया। उसके बाद ये देखिए ये जो शोल्डर वाला भाग है, आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए एक बार। इसी तरह से फिर ये जो भाग है दूसरा वाला बेल्ट का, आपको इसके नीचे रखना है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक
और ये यहाँ पर आपको यहाँ से स्टिच लेना शुरू करना है। ये देखिए ये है जो कॉर्नर थोड़ा सा निकला है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉर्नर बाहर निकालना है, उसके बाद में स्टिच लेना है ताकि आपकी स्टिच पूरी परफेक्ट आए। ये हमारा पूरा बेल्ट इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जैसे हमने इसको ऊपर वाले भाग को पैक कर दिया है, पर इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करना है। वापस की बेल्ट की स्टिचिंग लेना शुरू कर देते हैं। बेल्ट की स्टिचिंग आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये बराबर आएगा आपके पूरी फिनिशिंग के साथ। इसकी स्टिचिंग दिखती नहीं है जब हम लोग ओपन करते हैं इसको। ये है बेल्ट का भाग, ये है एक भाग जो हमारा फ्रंट का है, ये है वापस बेल्ट। इसी तरह से आपको ये सारी स्टिच लेनी है। ध्यान से कीजिए कि आपका वापस वो ऊपर वाला शोल्डर वाला कोई भी कपड़ा इसकी स्टिच के बीच में ना आ जाएगा। ये हो गया हमारा बेल्ट। हमारा है दूसरा वाला बेल्ट वाला भाग। हो गए हमारे दोनों बेल्ट। ज्वाइन करने के बाद ये इस तरह से हो जाते हैं जैसे ये दोनों। इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो ऊपर वाला कपड़ा किधर गया। अब इसको देखिए किस तरह से ओपन करना है। ये दोनों साइड में बेल्ट हमने ये स्टिच किया, इसके अंदर है वो हमारा बेल्ट के ऊपर वाला भाग। तो ये देखिए यहाँ से कि जो ओपन वाला भाग है या दोनों साइड से ओपन ही है, आप कहीं से भी निकाले, उसमें से जो ये कपड़ा है उसको निकालते जाइए। ये आपने ये निकाला, या गया शोल्डर आ, इस तरह से इसको खींचिए वापस। ये बेल्ट की सिलाई अपने आप अंदर चली जाती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर से अंदर जा रही है, ये सारा अंदर चला गया बेल्ट। अभी देखिए ये है हमारा ऊपर और बेल्ट का भाग। देखिए ये है फिनिशिंग वाला भाग, ये जब डाट लिए है उसके बाद में ये है बेल्ट। और ये पीछे देखिए, इसके पीछे बेल्ट की कोई स्टिच नहीं दिख रही है, ना ही कोई आगे स्टिच है। देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट की स्टिच इसके अंदर चली गई है, ये इस तरह से इसके अंदर चली गई है। तो ये बहुत फिनिशिंग से हो जाता है और बहुत ही तो इजी ही है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पीछे इसकी कोई स्टिच नहीं दिखती, सिर्फ ये डार्ट की स्टिच वो दिखेगी ही। ये देखिए दूसरा वाला भाग, आप इसे भी ओपन करके देखिए, इसको खींचिए इधर से, ये सिलाई वाला भाग सारा इसके अंदर चला जाता है। ये हो गया बेल्ट। देखिए बेल्ट बनाना भी कितना इजी है, ये यूनिक तरीका है। आप इसी तरीके से स्टिच कीजिए और एकदम परफेक्टली ये हो जाएगा। ये ऊपर वाला भाग, ये है बेल्ट। चलिए इस तरह से, ये है 2.5 इंच का, आप चेक कर सकते हैं कि अभी ये कितना रह गया। ये 2.5 इंच का है बेल्ट, ये ऊपर वाला भाग। अभी हम लोग इसके बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे और स्लीव्स, जो सबको एक प्रॉब्लम होती है स्लीव्स कैसे अटैच करें परफेक्टली, आप नेक्स्ट देखिए कि हम शोल्डर ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करते हैं। शोल्डर ज्वाइन करने से पहले हम लोग ये
बटन और बटन होल की पट्टी लगा देते हैं, या हुक्स और आइज है तो उसकी पट्टी लगा देते हैं। देखिए ये है राइट साइड और हमें ये रॉन्ग साइड में ये पट्टी रखनी है, ये इसके नीचे इस तरह से, और यहाँ से स्टिच लेनी है आपको। देखिए ये है इस तरह से आपको ये 2.5 इंच चौड़ी है, वो वाली पट्टी हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए इसको रॉन्ग साइड में हमें पेस्ट करना होता है। देखिए यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसको यहाँ से यूं फोल्ड कीजिए नीचे। ये पट्टी का जो कपड़ा है आपको यूं अंदर की साइड फोल्ड करना है वापस, और फिर ये स्टिच लेनी है। इस तरह से फोल्ड करके आप इसको स्टिच कीजिए। अभी देखिए ये जो नेक्स्ट स्टेप, ये हमने नीचे की साइड लगाया है, ये इस तरह से इसको वापस फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर एक स्टिच लेनी है। उससे पहले हम लोग ये जो यहाँ पर है फोल्ड किया था भाग, उसकी एक स्टिच ले लेते हैं। अभी आप इस पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दीजिए। यहाँ से इसको फोल्ड किया इतना, और इस पट्टी को इधर इसके ऊपर, जो यहाँ से हमने स्टिच ली है इसके ऊपर आपको ये इस तरह से रख कर एक सिलाई लेनी है। पहले हो गया इस तरह से, इस तरह से आप पूरे स्टिच ले दीजिए। देखिए ये हो गया पूरी एक स्टिच। अभी आपको ये सेकेंड स्टिच लेनी है फिनिशिंग के लिए। ये हो गई स्टिच कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से ये 2 स्टिच लेनी है आपको। ये यहाँ पर ये है हुक्स एंड आइज का, और ये जो एक्स्ट्रा अभी कपड़ा है तो आप इसको कट कर दीजिए। ये हमारे नेक साइड का कपड़ा है, आप इसको कट कर दीजिए आसानी से। चलिए अभी दूसरी साइड वाली हम लोग स्टिच कर लेते हैं। अभी जो दूसरी साइड वाला ये है तो आपको इसको राइट साइड में रखना है। ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, तो इसको आप यहाँ राइट साइड से लीजिए। और अब जब भी पट्टी लगाते हैं ये हुक्स और आइज का या बटन होल का, तो आपको नेक लाइन से स्ट्रेट शुरू करना है स्टिच लेना, उसके बाद में एंड तक लाइए। दोनों कोई भी पट्टी हो, हुक्स की हो या बटन की हो। देखिए इस तरह से इसको भी यहाँ से हमें फोल्ड करना है, जैसे इस पट्टी में किया। ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी वो वाली पट्टी है, और वो वाली थी 2.5 इंच। आप इनको चाहे तो 2.25 कीजिए और 2.25 कर दीजिए, आपकी मर्जी है आप कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं। अभी देखिए इस पट्टी पे आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टिच ले लीजिए, तो परफेक्ट फिनिशिंग वाला हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमारी दूसरी वाली स्टिच भी हो गई। अभी इसको, ये है रॉन्ग साइड वाला पार्ट, आपको ये इसको यहाँ पर फोल्ड कर देना है पूरा इस तरह से, और यहाँ पर इस पट्टी को फोल्ड करके स्टिच लेनी है ये वाली। बहुत इजी ही है, कुछ नया नहीं इसमें। इसके
उसके बाद हम लोग करेंगे शोल्डर और उसके बाद स्लीव्स। तो ये हो गई हमारी पट्टी की स्टिच। ये देखिए इस तरह से ये रॉन्ग साइड वाला भाग है और ये राइट साइड वाला। आपको कैसे पता चले कि मेरा काम फिनिशिंग से हो रहा है या नहीं, चेक करने का एक तरीका ये है कि आपका जो ये सेंटर वाला टक है ये दोनों आपस में मिल रहे होने चाहिए। देखिए ये तो पट्टी एक साइड में हमने लगाई है और दूसरी ये रॉन्ग साइड में इस भाग में लगाई है। तो यहाँ पर देखिए आप जब ये पूरा इसके ऊपर रखते हैं ये दोनों चीजें पूरा, तो आपकी ये और ये एकदम बराबर सेंटर में आ रही होनी चाहिए। तो आपका काम बहुत फिनिशिंग और सही से हो रहा है। आपने कोई ऊपर नीचे नहीं किया है डार्ट को कम ज्यादा लेने में। और जो ये वाला भाग है ये देखिए यहाँ से जो है ये भी एकदम परफेक्ट एक दूसरे के पास में जुड़े हुए आने चाहिए। तो आपका काम अच्छे से हो रहा है। आपने जो ब्लाउज की सारी स्टिचिंग की है, जैसे ये बेल्ट जोड़ने में कोई हाफ से ज्यादा स्टिच तो नहीं ले लिया इधर या इधर कम तो नहीं ले लिया। ये आपको चेक करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपके ये दोनों भाग इक्वल मिलने चाहिए। ये देखिए बहुत इक्वली मिल रहे हैं। अभी आगे हम लोग शोल्डर ज्वाइन करते हैं और स्लीव्स। अभी हम लोग शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग स्लीव्स की जॉइनिंग करेंगे। सबसे ट्रिकी भाग है जो स्लीव्स की जॉइनिंग वो करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने से पहले ये हमारा शोल्डर। इस तरह से ये होगा। अभी हमें ये स्लीव्स की जॉइन करना है। ये है हमारी स्लीव्स और जो स्लीव्स में नीचे बेल्ट या पट्टी लगानी थी वो मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि ये बनाना इजी है। आपको इसका ट्यूटोरियल की कोई जरूरत नहीं। पर जो ये साइड में जो कॉर्नर्स रह जाते हैं ये देखिए इस तरह से मैंने आपने कटिंग के टाइम देखा होगा कि मैंने जानबूझ के ज्यादा लिया था। ये इसलिए कि यहाँ पर जो अंदर की साइड है वो वहाँ पर कम ना पड़ जाए। तो अभी जो एक्स्ट्रा भाग है आप उसको कट कर दीजिए इक्वल, ताकि परफेक्टली इक्वल रहे यहाँ से पीछे भी और आगे। तो स्लीव्स है ये देखिए दोनों साइड से एकदम इक्वल है यहाँ। अभी कट करने के बाद आप पहले से उसको बहुत छोटा इसी की साइज का लेते तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। अभी देखिए दोनों हमारी स्लीव्स का बेल्ट रेडी है। अभी स्लीव्स को ज्वाइन किस तरह से करना है, ये हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं दोनों साइड में। अभी आपको देखिए ये है हमारा फ्रंट वाला भाग और स्लीव्स में फ्रंट वाला भाग आपने ड्राफ्टिंग में देखा है इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे होती है और वो फ्रंट वाला भाग कौन सा है। तो ये देखिए अब जब बेल्ट बनाए तो ये ध्यान रखिए कि आपकी जो ये दोनों पार्ट है ये दोनों इक्वल रहे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बेल्ट फोल्ड करने में कपड़ा ज्यादा ले लिया और ये नीचे आ गया। ये दोनों स्लीव्स में ये दोनों भाग इक्वल रहने चाहिए। ये वाले जो भाग हैं ये इक्वल रहे यहाँ से। इसके बाद जो देखिए आप देख सकते हैं ये वाला भाग कम है और नीचे वाला भाग ज्यादा है। तो ये जो भाग है कम वाला वो फ्रंट वाला भाग है और जो पीछे वाला है वो बैक वाला। तो ये देखिए ये जो हमारे अभी ऊपर वाला भाग है ये कम है ना, तो ये है हमारा फ्रंट का भाग। और फ्रंट का भाग इधर आना चाहिए क्योंकि ये भी फ्रंट में है। तो ये यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि ये यहाँ ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है क्योंकि ये पट्टी देख सकते हैं आप। तो दूसरी वाली स्लीव्स देखिए ये है हमारी सेकेंड स्लीव्स। तो ये है राइट साइड में। ये आप देखिए इसकी पट्टी ये अंदर की साइड है, ये राइट साइड में है। तो ये है
राइट साइड, और आप देखिए इधर से ये दोनों भाग इक्वल है इधर से, और ये वाला भाग जो है फ्रंट वाला भाग है, क्योंकि ये नीचे है, ये फिश कट अंदर की साइड है। तो अभी ये देखिए इधर से आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। ये फ्रंट का भाग है तो ये फ्रंट में आएगा, और ये बैक का भाग बैक में। आपको यहाँ पर जो ये सेंटर का भाग है, आप सबसे पहले इस पे एक कट मार्क दे दीजिए, ताकि आप जब स्टिच करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि ये हमारा सेंटर का भाग है, यहाँ पर हमारा बराबर आना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये है सेंटर का कट मार्क। आपको दोनों स्लीव्स में इस तरह से कट मार्क देने हैं। और आपकी फिर भी स्लीव्स की स्टिचिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो आप ये यहाँ से इस तरह से जब स्टिच लेना शुरू करते हैं हम लोग, तो आप सेंटर से शुरू कीजिए। जैसे सेंटर में एक साइड का हो गया, फिर वापस बैठाकर दूसरी साइड का स्लीव्स अटैच कर लीजिए, तो आपकी स्लीव सही आएगी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से लेते लेते स्लीव्स जो यहाँ पर आना चाहिए वो आगे चला जाता है, और जो यहाँ आना चाहिए वो पीछे चला जाता है। कुछ न कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्लीव्स में। तो आप ये सेंटर का कट मार्क लेके ये सेंटर जो शोल्डर में है वहां से स्टिच लेना शुरू कर सकते हैं, और पीछे तक फिर वापस यहाँ से यहाँ तक शुरू कीजिए, तो आपकी स्लीव सही आएगी। ये कब होता है? जब हम लोग स्लीव सही से कट नहीं कर पाते हैं, सही टेक्निक से नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। या फिर जो स्टिचिंग में जो टेक्निक होती है हम लोग सही से नहीं लेते हैं, तो वो उसके कारण ये स्लीव्स के ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी कॉर्नर्स में स्लीव ज्यादा आ गई तो कभी इस कॉर्नर से। तो अभी देखिए कि स्टिचिंग में तो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताती हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। और अभी अगर आप ध्यान रखते रखते फिर भी आपकी स्लीव सही नहीं बैठती, तो आप हमेशा सेंटर से ही स्टिच कीजिए। और परफेक्ट और फिनिशिंग वाला काम चाहते हैं तो आप स्लीव्स की ड्राफ्टिंग अच्छे से कीजिए। मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो देख सकते हैं कि स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे अच्छे तरीके से होती है। तो वो आप वहां जाकर वो वीडियो चेक कीजिए, उसके बाद में वो बनाइए, तो आपकी स्लीव्स परफेक्ट आएगी। और स्टिचिंग के टाइम जो टिप्स है इसके वो मैं आपको दूंगी, वो ध्यान रखिए कि आपको स्लीव्स इस तरह से अटैच करनी है, तो आपकी स्लीव्स बहुत इक्वल आएगी। चलिए हम लोग यहाँ से, ये सेंटर का भाग है, तो अभी यहाँ से स्टिच लेना शुरू करते हैं। इसी तरह से दोनों स्लीव्स अभी हमें स्टिच करनी है। देखिए अभी हम स्लीव्स की स्टिच लेना शुरू करते हैं। ये है दोनों हमारे, आपको इनको दोनों इक्वल रखना है। ये दोनों फ्रंट साइड का पार्ट है, तो आपको यहाँ से स्टिच लीजिए, शुरू कीजिए यहाँ से। और स्लीव्स ज्वाइन करते वक्त स्लीव्स हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। आपका कोई भी ब्लाउज हो या कुर्ती हो या कुछ भी हो, वो उसमें स्लीव्स ऊपर रहना जरूरी है आप जब स्लीव्स ज्वाइन करते हैं तो। और देखिए जैसे जैसे आप स्लीव्स की स्टिच करते हैं, आप ये इस भाग को थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, खींचिए इसको हल्का हल्का सा, ताकि आपकी जो स्लीव्स परफेक्टली बराबर आए। जो ब्लाउज या कुर्ती वाला भाग है उसको मत खींचिए, जैसे ये वाला है इसको मत खींचिए, स्लीव्स के भाग को थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए। ये देखिए यहाँ इस तरह से वापस थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेच देकर इसको ज्वाइन करना है। आपको ये पूरा इसी तरह से स्ट्रेच देना है, स्लीव्स को स्ट्रेच देना है। ये देखिए हमारा कट मार्क आ गया इधर, और ये है शोल्डर जॉइनिंग का भाग। ये देखिए कितना इजीली और परफेक्ट आ गया है, आसानी से एकदम बराबर बैठा है।
जो हमने सेंटर किया था हमारा कट मार्क, उसी पर ये है कट मार्क और ये है शोल्डर का भाग। तो इस तरह से आप ये देखिए, ये हो गया शोल्डर का और ये है कट मार्क। अभी आ गया ये बैक का पोर्शन। तो स्टिचिंग के टाइम, स्लीव्स की स्टिचिंग के टाइम सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, स्लीव्स हमेशा ऊपर रहे स्टिच कर रहे हैं तब, और स्लीव्स को थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, खींचिए, उसको हल्का सा खींचिए, तो आपकी स्लीव्स परफेक्टली आ जाएगी। देखिए अभी आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे ये अब इतना रहा है तो हमारा ये बराबर भाग, ये देखिए एकदम बराबर आ रहा है, एकदम इक्वल। चलिए हो गया। अभी थोड़ा सा, जैसे आपके थोड़ा सा ही रहा है तो आप उसको चेक कीजिए कि ये इतना ही रहा है तो आपको अभी खींचने की जरूरत है या नहीं। तो ये नहीं है जरूरत, ये बराबर आ गया है, तो अभी यहाँ से स्ट्रेच देना बंद कर दीजिए और इसको इक्वल रखिए। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं आया है, ये कटिंग सिर्फ, ये देखिए ये है हमारा बैक का पोर्शन और ये है स्लीव्स। ये बहुत इजीली इक्वल और परफेक्ट आ गई है। आपको स्लीव्स में जो मुश्किलें होती है उसके लिए टिप्स आप फॉलो कीजिए, आपकी स्लीव्स हमेशा परफेक्ट आएगी। हमारी ये दूसरी स्लीव्स है, ये स्लीव्स ये हम बैक साइड से स्टिच ले रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब बैक साइड में स्लीव्स, बैक साइड की स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ देर तक स्ट्रेच नहीं देना है। जैसे ये देखिए, स्लीव्स को स्ट्रेच नहीं देना है। ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इधर बहुत इजीली ही आपको ये लेना है। इसके बाद में आप हल्का हल्का इसको स्ट्रेच देना शुरू कर सकते हैं, हल्का हल्का। देखिए, तो एक ये चीज भी है कि आप जब स्लीव ज्वाइन कर रहे हैं तो बैक साइड में जो स्लीव्स है उसको ज्यादा स्ट्रेच देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि हम लोग फ्रंट की स्लीव्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये स्ट्रेच देना जरूरी होता है थोड़ा सा। ये देखिए हमारा ये सेंटर वाला भाग आ गया है और ये है कट मार्क। तो ये बहुत आसानी से और सही तरीके से हमारी स्लीव्स ज्वाइंट हो रही है। इसको चेक करने का यही तरीका है कि हमारी सेंटर वाले भाग इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अभी ये फ्रंट वाला भाग आ गया है तो हमें इस स्लीव्स को थोड़ा स्ट्रेच देना पड़ता है। अभी ये देखिए, अभी जॉइनिंग का लास्ट पार्ट आ गया है। आप चेक कीजिए अपने कपड़े को, ये स्लीव्स और ये दोनों इक्वल है तो अभी स्ट्रेच देना बंद कर दीजिए। अभी ये देखिए दोनों ही इक्वल है तो आपको स्लीव्स को स्ट्रेच नहीं देना है। तो हो गई हमारी स्लीव्स। तो हमारी स्लीव्स ज्वाइन करना कितना आसान है, आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे तो आपके स्लीव्स बहुत परफेक्टली अटैच हो जाएंगे। और अभी हम लोग ये साइड की जो फिटिंग की स्टिच है वो ले रहे हैं। हमारा ब्लाउज लगभग रेडी है और हमने जो मार्जिन छोड़ा था सिलाई का वो 1.5 इंच का छोड़ा था। तो ये देखिए 1.5 इंच है, हम लोग ये 1.5 इंच पे स्टिच लेना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसको मार्क कर दीजिए, आप ऐसे ही स्टिच ले सकते हैं तो ऐसे ही लीजिए। तो ये हो गया है हमारा ब्लाउज परफेक्ट।
ये जो स्लीव्स जॉइनिंग वाले पार्ट होते हैं इनको खींच के इस तरह से नीचे की तरफ लाइए। जो फिनिशिंग वाला काम होता है वो इस तरह से होता है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए स्टिचिंग के टाइम। देखिए देखिए ये हो गया है पूरा फिटिंग का। अभी ये देखिए दोनों इक्वल होना जरूरी है, और इक्वल आएंगे तो आपका ब्लाउज कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये पूरा स्टिच ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3-4 स्टिच और ले सकते हैं। ये जो ब्लाउज में 1 2 3 4 यहाँ पर स्टिच होती है साइड की, वो ले सकते हैं। अभी हम दूसरी साइड की भी स्टिच ले लेते हैं। इसी तरह से लेनी है दूसरी साइड की स्टिच। देखिए यहाँ से 1.5 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है वहां तक। जो ये स्लीव्स के भाग हैं वहां आकर इसको आपको इस तरह से नीचे ले लेना है। ये दोनों साइड से नीचे लेना है आपको। इसी तरह से अभी पूरा स्टिच ले लीजिए। चलिए देखिए हो गया हमारा ब्लाउज। इसमें सिर्फ पट्टी ज्वाइन करना, नेक लाइन की पट्टी ज्वाइन करना बाकी है। देखिए ये हो गया हमारा ब्लाउज की। देखिए यह हमारा पूरा ब्लाउज, पूरा नहीं सिर्फ नेकलाइन बाकी है। लगभग ब्लाउज रेडी है एकदम। और ब्लाउज की जो फिनिशिंग किस तरह से मेजर की जाए वो आपको मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का। और स्लीव्स में कैसे पता चली, ये देखिए ये जो स्लीव्स है हमारी, हम लोग ज्वाइन करते हैं ये भाग, तो आपके ये जब देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल मिल रहे हों, ये इस तरह से इक्वल मिल रहे हैं तो आपकी समझिए ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आपकी ब्लाउज की कटिंग टेक्निक, स्टिचिंग की टेक्निक बहुत अच्छी है, आप परफेक्ट जा रहे हैं आप। तो ये है, हम नेक लाइन अभी यहाँ इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। नेक लाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 2 तरीके से नेक लाइन को कितना परफेक्टली अटैच किया जाए, स्टिच किया जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में है। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज इस तरह से, ये टक्स ब्लाउज।